नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष वैशाख मास की सप्तमी को इस पर्व को मनाया जाता है। भारत में विशेषकर हरिद्वार एवं वाराणसी में इस दिन बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर महादेव की जटाओं में पहुंची थी। आज गंगा सप्तमी के दिन माता गंगा के जन्म की कथा सुनाने और गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माँ गंगा का स्थान भगवान विष्णु के चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में एवं भगवान शंकर की जटाओं में बताया गया है। इस प्रकार तीनों त्रिदेवों के सानिध्य का सौभाग्य केवल और केवल माता गंगा को ही प्राप्त है। आमतौर पर हम सभी को यही पता है कि भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर आई। जनमानस में भी यही कथा सबसे प्रचलित है, किंतु हमारे पुराणों में गंगा की उत्पत्ति की कई कथाएं बताई गई है। तो चलिए आज गंगा सप्तमी के दिन हम माता गंगा के जन्म की कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं। माता गंगा के जन्म की जो सबसे पहली कथा आती है वो देवों, दैत्यों और भगवान विष्णु से संबंधित है। पुराणों के अनुसार आदि काल में दैत्यों से युद्ध करने के कारण उससे हुए श्रम से भगवान विष्णु के चरणों से पसीना बहने लगा और इसी से गंगा की उत्पत्ति हुई। माता गंगा की उत्पत्ति की एक कथा त्रेता युग में भगवान वामन से भी संबंधित है। हम सभी भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा तो जानते ही हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि का उद्धार किया। उस क्रम में 3 पग भूमि नापने के लिए उन्होंने अपना विश्व रूप धारण किया और 1 पग से पूरी पृथ्वी को नाप लिया। और जब उन्होंने अपना दूसरा पग स्वर्ग को नापने के लिए उठाया, तब परमपिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से उनके चरणों का प्रक्षालन किया और उसी जल से परम पावन गंगा की उत्पत्ति हुई। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव गायन करने लगे। उनके इस मधुर स्वर को सुनने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, नारद सहित समस्त देवता एकत्रित हो गए। भगवान विष्णु तो उनका गायन सुनकर ऐसे मुग्ध हो गए कि आनंद से उनके शरीर से स्वेद बहने लगा। उसी स्वेद अर्थात पसीने को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और आगे चलकर यही गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय तो निर्विवाद रूप से श्री राम के पूर्वज भागीरथ को जाता है। अपने पूर्वज राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति के लिए उन्होंने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। गंगा पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि मैं इतने वेग से पृथ्वी पर गिरूंगी कि वो रसातल में समा जाए। तब ब्रह्मा जी उनकी ऐसी इच्छा समझ गए और भागीरथ को भगवान शंकर को प्रसन्न करने को कहा। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर भागीरथ ने घोर तप कर भगवान शंकर को भी प्रसन्न किया और उनसे ये प्रार्थना की कि वो गंगा के उस तीव्र वेग को झेलें। तब भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा का आह्वान किया। उनका आह्वान सुनकर गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर भीषण वेग से पृथ्वी की ओर बढ़ी। गंगा का यह निश्चय था कि वे अपने प्रचंड वेग से अवश्य पृथ्वी को रसातल तक धकेल देगी और पुनः स्वर्गलोक पहुंच जाएगी। उन्हें इस बात का भी अभिमान था कि उनके वेग को त्रिलोक में कोई नहीं सह सकता। उनके इस अभिमान को भगवान शंकर ने समझ लिया। गंगा भीषण वेग से कैलाश की ओर बढ़ी ताकि पृथ्वी को नष्ट कर सके, किंतु महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। कुछ समय तक उन्हें अपनी जटाओं में ही रखकर उनके गर्व को मर्दित करने के बाद भगवान शंकर ने उन्हें अपनी एक जटा से निकालकर भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। इस प्रकार भागीरथ की तपस्या के कारण भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल और महादेव के जटाओं से होते हुए उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर आई। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा को हिमालय की बड़ी पुत्री भी माना जाता है और इसी कारण वे देवी पार्वती की बड़ी बहन भी है। एक मान्यता ये भी है कि महादेव अपनी पत्नी की बड़ी बहन को इतनी जल्दी विदा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 7 दिनों तक गंगा को अपनी जटाओं में बांध कर रखा। जब गंगा भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर आई तो अपनी तपस्या में व्यवधान के कारण जन्हू नामक ऋषि ने गंगा को पी लिया। बाद में भागीरथ के अनुनय विनय के पश्चात उन्होंने अपनी जंघा को चीर कर गंगा को मुक्त किया। तब से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया और वे जन्हू ऋषि की कन्या भी कहलाई। आज गंगा सप्तमी के दिन ही महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी यात्रा के दौरान गंगा तट पर ही गंगा के अवतरण की कथा भी सुनाई थी। इन सब के अतिरिक्त भी माता गंगा के जन्म की असंख्य कहानियां हैं जो सतयुग से कलयुग आज तक चल रही है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल साधन
राम नाम एवं गंगा स्नान है। वैसे तो गंगा स्नान का फल किसी भी समय मिलता है, किंतु आज गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। गंगा सप्तमी के साथ साथ गंगा दशहरा की भी बड़ी मान्यता है। आमतौर पर हम गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा को एक ही समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जिस दिन माता गंगा का जन्म हुआ था उस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है, और जिस दिन माता गंगा भागीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर अवतरित हुई थी उस दिन को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। तो यदि संभव हो तो आज के दिन गंगा स्नान अवश्य करें, और यदि उपलब्ध हो तो गंगा जल से महादेव का अभिषेक अवश्य करें। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गंगा सप्तमी पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमामि गंगे।